वेलकम टू पोंगी टीवी। बहुत सुंदर से जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी सोनी और अपने एक बच्चे के साथ में रहता था। कालू कौआ के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वो खेती किया करता था। एक दिन कालू कौआ की पत्नी सोनी चिड़िया उससे कहती है, सुनिए जी, आप इस बार अपने खेत में बैगन की खेती करिए। ठंड का मौसम आ रहा है, बैगन की अच्छी बिक्री होगी। लेकिन सोनी, अगर अपने खेत में बैगन लगा दिए तो उसे समय लगेगा, तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? अगर मेरे पास थोड़ी और जमीन होती तो मैं बैगन उगाने के लिए सोचता। मेरे पास गहने हैं ना, आप उसे बेचकर अपने लिए थोड़ी सी जमीन खरीद लो। कब से वो गहने मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर आपको काम आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे गहने को कैसे ले सकता हूँ? आखिर वो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया है। नहीं नहीं सोनी, मैं तुम्हारे जीवन नहीं ले सकता हूँ। जैसे मैं आज तक खेती करता आ रहा हूँ वैसे ही आगे करता रहूँगा। ऐसे कैसे चलेगा जी, ऊपर से साहूकार का भी पैसा बढ़ते जा रहा है। आप मेरी बात मान लो। ठीक है सोनी, मैं तुम्हारे जेवर गिरवी रखकर थोड़ी सी जमीन खरीद लेता हूँ। अगर बैगन की फसल अच्छी हुई तो मैं तुम्हारे गहने को छुड़ा लूंगा। अगले ही दिन कालू कौआ जेवर गिरवी रख देता है। फिर कालू कौआ थोड़ी सी जमीन भी ले लेता है। उसके बाद कालू कौआ मन लगाकर उस खेत में काम कर रहा होता है। कालू कौआ को काम करता हुआ देखकर वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। फिर बंटी कबूतर कालू कौआ से पूछता है, अरे कालू भैया, नए खेत में तुम क्या उगाओगे? अरे बंटी भैया, मैं अपने खेत में बैगन की खेती करूंगा। वाह कालू, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं भी अपने खेत में बैगन ही उगा रहा हूँ। अभी भी मेरे पास बहुत सारे बैगन के बीज बचे हुए हैं। तुम चाहो तो वो बीज मुझसे खरीद कर अपने खेत में बो सकते हो। मैं वो बीज तुम्हें बाजार से भी कम कीमत पर दे दूंगा। बंटी हमेशा दूसरों की तरक्की देखकर जलता ही रहता था। उसने कालू कौए को बैगन के खराब बीज दे दिए। कालू कौआ बंटी कबूतर से बैगन के बीज खरीदने के बाद उसे अपने खेत में बो देता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब वो खेत में आकर देखता है तो उसके एक भी बैगन नहीं उगते हैं। ये सब देखने के बाद कालू कौआ बेचारा रोने लगता है। फिर दुखी मन से वो अपने घर चला आता है। क्या हुआ जी, आप इतना रो क्यों रहे हैं? हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए सोनी। मैंने बंटी कबूतर से बैगन के बीज लेकर अपने खेत में बोया था, लेकिन वो सारे बीज खराब निकले। एक भी पौधा अपने खेत में नहीं उगा है। उस बंटी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा मार डालूंगा। बंटी से लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये लो बैगन के कुछ बीज। मेरे पास बैगन के थोड़े से बीज हैं। मैंने पिछले साल पके हुए बैगन से कुछ बीज निकाल लिए थे। आप एक काम करो, ये बैगन को अपने खेत में जाकर बो दो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सोनी। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं आज क्या होता। ये सब बातें छोड़िए जी और जल्दी से जाइए और बैगन बोकर आइए। हाँ सोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं जाता हूँ और बैगन बोकर आता हूँ। फिर से कालू कौआ अपने खेत में जाता है और बैगन के बीज बो देता है। फिर वो अपने घर चला आता है। फिर सोनी चिड़िया और कालू कौआ जब अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि बैगन अब उग चुके हैं। बैगन के पौधों को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। भगवान की कृपा से अच्छे बैगन उग चुके हैं, बस हमें इनकी अच्छी से देखभाल करनी पड़ेगी। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर बैगन के खेत की अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। फिर एक दिन कालू कौआ का बेटा लुल्लू कालू कौआ से कहता है, पापा, आप मेरे लिए बाजार से खिलौने लेकर आइएगा। बेटा, मैं आपके लिए बाजार से सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आऊंगा। फिर कालू कौआ अपने खेत में जाता है और सारे बैगन को तोड़ लेता है। फिर वो बाजार में जाकर सारे बैगन को बेच देता है और उससे ढेर सारे पैसे कमा लेता है। फिर कालू कौआ एक सुंदर सा खिलौना अपने बेटे के लिए खरीदता है। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आया हूँ। सच में पापा, आप मेरे लिए खिलौने लेके आए हो? आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू पापा। उसके बाद कालू कौआ सुनार के पास जाता है और सोनी चिड़िया के रखे हुए जेवर को छुड़ा कर लेकर चला आता है। ये लो सोनी, मैंने तुम्हारे जेवर छुड़ा दिए हैं, इन्हें रख लो। आज तुम्हारे जेवर के वजह से ही हम लोग इतने आगे बढ़ सके हैं लाइफ में। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिंदगी में इंसान को एक न एक बार तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। उसके बाद कालू कौआ अपने बेटे को एक बहुत ही बड़े स्कूल में दाखिला करवा देता है। पापा, मैं इसी स्कूल में पढ़ना चाहता था। आप बहुत अच्छे हो जो इसी स्कूल में मेरी एडमिशन करवा दी। हाँ बेटा, मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करना। उसके बाद वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं।
और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमें एक बार रिस्क जरूर लेना चाहिए। और आज का हमारा सवाल है कि कालू कौवे को गहने कौन देता है? कमेंट करके जरूर बताएं।